हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि करंट ऑपरेशन जो है वो कैसे होता है ASP.NET MVC में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं। अब आज हम बात करेंगे कि फॉर्म को कैसे पोस्ट करना है और उससे वैल्यू कैसे हमें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंट्रोलर था, यूजर कंट्रोलर। हमने क्रिएट, एडिट, व्यू इनके पेजेस बना लिए थे। ठीक है, अब सबसे पहले आता है हमारा क्रिएट। इसके अंदर क्या करना है हमको, यूजर मॉडल नाम से हमने एक मॉडल बनाया था, उसको हम यहाँ पर कॉल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने यूजर मॉडल लिखा, उसका रेफरेंस ऐड नहीं था तो हमने इसका रेफरेंस ऐड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमने एक मॉडल यूज ले लिया है। अभी क्या करेंगे, इस मॉडल को हम इस व्यू के ऊपर पास कर देंगे। तो पास कैसे करेंगे, पहले हम इसका इंस्टेंस बनाएंगे इस मॉडल का, उसके बाद में इस इंस्टेंस को हम इसके व्यू पे पास कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा व्यू। अब व्यू के ऊपर हम क्या करेंगे कि हमारा जो क्रिएट करने का जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हम इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस मॉडल को कॉल करवाएंगे। ठीक है, @ लगाया, फिर यहाँ पे लिखा हमने मॉडल स्पेस, हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, माई फर्स्ट वेब ऐप। फिर उसके बाद में हम कॉल करवाएंगे मॉडल्स, फिर उसके बाद में उस मॉडल का नाम। तो ये हमारे को हमको अपने पेज के ऊपर मॉडल कॉल करवाने का एक तरीका है। ठीक है, ये हमने अपने मॉडल को कॉल करवा लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे दोस्तों। तो फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग, फिर उसके बाद में ब्रेसेस स्टार्ट HTML डॉट बिगिन फॉर्म। ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं यूजिंग HTML बिगिन फॉर्म। मतलब फॉर्म को बिगिन किया, यहाँ पे हमारा फॉर्म टैग बन जाएगा जब हम अपने पेज के ऊपर जाएंगे। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले लेना हमें हमारा एंटी फोर्जरी टोकन। एंटी फोर्जरी टोकन इसलिए ले रहे हैं हम दोस्तों कि हमारे को जब भी फॉर्म रीलोड होगा तो हमें एक नया टोकन मिलेगा। सेम टोकन से हमें पोस्ट नहीं करने देगा मल्टीपल टाइम पे, जो कि हमारे हैकर्स वगैरह होते हैं उसको उसको बचाने के लिए हमें एंटी फोर्जरी टोकन को यूज लेना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, HTML डॉट एंटी फोर्जरी टोकन। ठीक है, ये हमारा एंटी फोर्जरी टोकन हमारा बन गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम एक डिव लेंगे। सबसे पहले क्या किया, हमने एक डिव को लिया, बंद किया। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे हम कि क्लास बनाएंगे एक फॉर्म हॉरिजेंटल। ठीक है, ये क्या क्लास है, ये हमारी जो बूटस्ट्रैप की क्लास है उसकी क्लास है, जो कि हमें फॉर्म को थोड़ा एक डिजाइन पैटर्न जो है उसका प्रोवाइड करवा देगा, अच्छी सी डिजाइन लुकिंग प्रोवाइड करा देगा हमको। इसलिए हम अपने ये क्लास यूज ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक HTML डॉट वैलिडेशन समरी फॉर, ये यूज ले लेंगे। वैलिडेशन समरी ये इसलिए यूज ले लेंगे, मान लो आपने एक अपना फॉर्म पोस्ट किया। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जैसे आपने फोर्सफुली या जैसे भी अपने जो वैलिडेशन है उसको जंप करके आपने फॉर्म को पोस्ट कर दिया, तो सर्वर साइड जो होगा तो वो चेक करेगा। फिर उसमें क्या होगा कि जो हमारे मॉडल की वैल्यू चाहिए वो अगर सही नहीं मिलती है तो हमें रिटर्न करवाएगा। तो उस टाइम पे हमें वैलिडेशन समरी काम आती है। जैसे मान लो आपका लॉगिन फॉर्म है, आपने लॉगिन डिटेल गलत भर दी मान लो, तो वो क्या करेगा कि फॉर्म पोस्ट करेगा, लॉगिन डिटेल गलत मिलेंगी उसको, तो वो आपको वापस रिटर्न करवा के इस वैलिडेशन समरी मैसेज प्रिंट करवाएगा कि आपका लॉगिन नेम पासवर्ड गलत है। ठीक है दोस्तों, इसको आप करो चाहे मत करो, ये इस फॉर्म पे काम नहीं आएगा, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि भाई आपको ऐसा फॉर्म बनाने के टाइम पे लॉगिन फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, तो उस केस में मतलब कॉल बैक के ऊपर काम आता है ये। ठीक है दोस्तों,
वैलिडेशन समरी इसके अंदर हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, अब उसके अंदर क्या करेंगे कि मैसेज क्या क्या डालना है आपको। ठीक है, HTML जो हेल्पर है उसको हमने कर दिया यहाँ पर स्ट्रिंग मैसेज ब्लैंक। फिर उसके बाद में हमने क्या क्या किया कि एक न्यू नाम से एक बनाया जिसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास डाल देंगे। क्लास कैसे क्यों डाल देंगे कि उसको रेड करने के लिए, कि रेड क्लास, ताकि वो अलर्ट होके दिखे कि हाँ भाई ये हमारा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। तो हमने डाल दी यहाँ पे टेक्स्ट, फिर उसके बाद में डेंजर। ये क्या करेगा, जो रेड मैसेज है वो शो करेगा। अब आता है हमारा कि एक ड्यू बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो फील्ड कौन कौन सी जो हमें सबमिट करवानी है, एक तो नेम है, एक ईमेल है। एक्टिव है हम इसको मैं अपने फोर्सफुली इसको 1 करवाएंगे, मीन्स ट्रू करवाएंगे। क्रिएटेड डेट को फोर्सफुली देंगे, हमें अपने मॉडल के ऊपर पेज के ऊपर लेने की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो एक ड्यू बनाया हमने। ठीक है, उसका क्लास का नाम डाला फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, एक फॉर्म कंट्रोल नाम से हमने एक क्लास बना ली, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल नीचे लगेगा, फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप हमने एक क्लास बनाई। इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लेबल लेंगे। ठीक है, लेबल को बंद करवा, लेबल किसका लेंगे हम, यहाँ पर क्या नाम डालेंगे उस लेबल का, पहले डालेंगे हम यूज़र के नेम ले रहे तो यहाँ पर डाल दे नेम, कि हमें नेम यहाँ पर प्रिंट करवाना। उसके बाद में क्लास लेंगे हम, क्लास का नाम क्या रहेगा कि कंट्रोल लेबल। फिर उसके बाद में इसके अंदर हम क्या कि कोल MD12 होता है, तो हम इसको लेबल को 2 में ले लेंगे और उसको जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको 10 में ले लेंगे। तो कोल MD12। ठीक है, तो उसको डिवाइड करेंगे हम 2 और 10 में, ये तो हमारा कोल MD2 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक लेंगे @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसमें हम क्या करेंगे कि अपना जो नेम है उसको इनपुट करवाएंगे। दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स 4 होता है, वो क्या होता है, जो HTML हेल्पर्स होते हैं वो उसको हम यूज ले रहे हैं। इसके अंदर अपन टेक्स्ट बॉक्स को यूज लेते हैं, जो सिंगल लाइन जो टेक्स्ट होता है उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स 4 लेते हैं। अगर मल्टी लाइन आपको लेना है तो आपको टेक्स्ट एरिया 4 यूज लेना है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे सिंगल लाइन काम आ रहा तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 4 लिख दिया। यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू लेस देन लेस देन x डॉट, यहाँ लिख दिया हमने नेम। तो ये जो लेमडा एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, ये हमेशा MVC को जो टेक्स्ट बॉक्स 4 लेंगे वहाँ फिक्स होती है। ये वाली जो लाइन होती है ये फिक्स होती है। x की जगह आप y z a b c d कुछ भी यूज ले सकते हो, मैंने यहाँ x लिया है। ठीक है, x यहाँ पे यूज ले लिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास देंगे। क्लास क्यों देंगे, ताकि हमें थोड़ा सा वो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सही से अच्छे से दिखे। ठीक है, वो थोड़ा चिपक के आता है, उसको थोड़ा डिज़ाइन के लिए हम क्लासेज लगा लें। ठीक है, क्लासेज कैसे देंगे, कॉमा करके न्यू, फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट, फिर उसके बाद में यहाँ लिख देंगे @क्लास इक्वल टू, यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे फॉर्म कंट्रोल, जो फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म कंट्रोल हमने लगा दिया। अब दोस्तों हमने जो मॉडल बनाया था, लास्ट वीडियो में बताया हमने मॉडल बनाया था जो रिक्वायर्ड किया था, तो इस वैलिडेशन मैसेज को शो करने के लिए हमें क्या यूज लेना पड़ेगा, यहाँ पर एक @HTML डॉट वैलिडेशन मैसेज 4, ये यूज लेना पड़ेगा हमें। अगर हम यूज नहीं लेंगे इसको तो हमको वहाँ पर वो मैसेज नहीं दिखाएगा कि भाई ये नेम रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना ये यूज ले रहे हैं। इसमें हम क्लास लगा देते हैं टेक्स्ट डेंजर की, जो हमने ऊपर लगाई थी, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये एक हमारा नेम के लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नेम के लिए एक बना दिया हमने। अब क्या करेंगे, एक ईमेल के लिए बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ईमेल के लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, सेम यही है, इसको कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, सेम वही है। इसका केवल इसकी जो टेक्स्ट जो मॉडल की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करना है आपको।
ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक ब्लैंक भी सेट करवाना पड़ेगा, तभी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेम के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेम के बाद क्या है हमारा ईमेल, जो हमने ईमेल यूज ले लिया। यहाँ कुछ नहीं करना दोस्तों, नेम की जगह आपको ईमेल से रिप्लेस करवा देना है, आपका सबमिट के लिए बन गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, एक बटन ले लेंगे, ठीक है। हम क्या करा कि इनपुट टाइप सबमिट करेंगे इसको, क्योंकि हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बटन लोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर बटन टाइप बटन की बजाय सबमिट लेना है। इसकी वैल्यू क्या डालेंगे हम, यहाँ पर सेव लिख दिया हमने कि हमें एक बटन का नाम क्या देना है, सेव देना है। यहाँ क्लास लगा देते हैं BTN स्पेस BTN डिफ़ॉल्ट, ये हमें बूटस्ट्रैप की जो क्लासेज हैं वो मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों कि ये हमारा एक पेज बन गया है, ठीक है। अब एंटी फोर्जरी टोकन हमने यूज लिया है, तो इसका जो पोस्ट मेथड है उसके ऊपर चलते हैं हम, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ये पोस्ट मेथड हमने यूज लिया, अगर यहाँ हम एंटी फोर्जरी नहीं डालेंगे और यहाँ पेज के ऊपर ले लिया है तो इसका कोई मतलब नहीं लेने का। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो कंट्रोलर एक्शन है उसके ऊपर एक वैलिडेट एंटी फोर्जरी टोकन ये यूज लेना है। इसको हम ऐसे लिखेंगे वैलिडेट एंटी फोर्जरी टोकन, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमने कौन सा मॉडल यूज लिया यहाँ पे, यूजर मॉडल। तो यहाँ क्या कॉपी किया और इसको यहाँ डाल दिया हमने यूजर मॉडल, और इसका नाम लिख दिया यहाँ पे मॉडल, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस मॉडल को चेक करवाएंगे कि हमारे पास वैलिड मॉडल है कि नहीं है। अगर हम चेक नहीं करवाएंगे तो हमारे डाटाबेस में गलत एंट्री चली जाएंगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मॉडल को चेक करवाते हैं। तो वो कैसे करवाएंगे, इफ़ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड हो तभी हम इसको सेव करवाएंगे, अदरवाइज नहीं सेव करवाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एल्स हमने लिख दिया यहाँ पे कि मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर। ऐड मॉडल एरर, इसमें क्या करेंगे, हम मॉडल एरर भेज देंगे कि क्या भेजना है। यहाँ डाल दिया हमने कि भाई आपका इनवैलिड फॉर्म सबमिटेड, सबमिट कर देते हैं ओनली इनवैलिड फॉर्म सबमिट, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमने मॉडल इनवैलिड हुआ तो हमारे को ये क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न व्यू कर देंगे और यहाँ डाल देंगे मॉडल, जो हमारा मॉडल है उसको पास कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा मॉडल पास होगा। अब ये जो मॉडल समरी जो आपने बनाया है यहाँ पे हमने, ये काम आएगा। अब ये काम क्या आएगा कि जो हमारा जो मॉडल इनवैलिड आएगा उस केस में ये मॉडल के अंदर ये बता देगा कि इनवैलिड फॉर्म सबमिट हुआ आपका, ये रिटर्न कर देगा। अब हमारा मॉडल अगर वैलिड है तो क्या करना है हमें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर नाम से एक हमारे टेबल में हमें इंसर्ट करवाना है रिकॉर्ड को, तो हमें यूजर टेबल का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो हमने यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर, और ये हमारा इंस्टेंस बन गया। दोस्तों इंस्टेंस कैसे बनाते हैं कि ये हमारी जो क्लास का नाम है, ये इसका क्लास का नाम लिख दिया, उसका नाम क्या रखना है, उसका नाम रख दिया, और न्यू, तो हमारे क्या है कि ये एक टेबल बना दी हमने यूजर नाम से, क्रिएट कर दिया उसका इंस्टेंस, ठीक है। अब क्या करना है कि हमारे पास मॉडल में क्या क्या वैल्यू हैं वो हमें इस टेबल में सेव करवानी है। तो क्या करेंगे, यूजर डॉट नेम हमारे पास आ रहा है, तो हमने क्या किया, यूजर डॉट नेम इक्वल्स टू मॉडल डॉट नेम। जो यूजर टेबल के अंदर नेम का कॉलम है उसके अंदर मॉडल के अंदर जो नेम है उसकी वैल्यू है वो हम इसमें इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यूजर डॉट ईमेल इक्वल टू मॉडल डॉट ईमेल, हमने मॉडल डॉट ईमेल कर दिया। अब क्या करेंगे, यूजर हमारे पास पहले कॉलम देखते हैं कौन कौन से, नेम डाल दिया हमने, ईमेल डाल दिया, आईडी इसने डाली क्योंकि ये हमारी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ऑटोमेटिक इंसर्ट होगी, हमें कुछ नहीं छेड़खानी करनी इसके साथ। नेम ले लिया हमने, ईमेल ले लिया, अब आता है एक्टिव, तो यूजर डॉट एक्टिव इक्वल टू ट्रू, ये हमारा एक्टिव सेट हो गया। अब क्या करेंगे, यूजर डॉट क्रिएटेड डेट इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ,
ये अभी जो करंट डेट है वो डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अपडेट डेट हमें डालनी नहीं है, ये हमें एडिट के टाइम पे काम लेनी है। अभी ये खाली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इनसे हमें। फिर क्या करेंगे, यूजर डॉट कौन सी टेबल है हमारी, यूजर सॉरी डीबी डॉट यूजर, क्या लिया था हमने यहाँ, सॉरी इंस्टेंस नहीं बनाया। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी एंटिटीज़ बनी हैं उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो उस एंटिटीज़ का नाम कैसे चेक करेगा आप, यहाँ वेब कॉन्फ़िग में जाओगे, आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी आपको, उस कनेक्शन स्ट्रिंग में जो नाम होगा वो आपको यूज लेना है। वो हमने ये यूज ले लिया, db इक्वल टू न्यू, ये हमने यूज ले लिया दोस्तों। ये जो इंस्टेंस है ये आपको इसकी सॉरी नेम स्पेस है, ये इसको आपको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। अगर ये हटा दोगे तो आपका काम नहीं करेगा, इसलिए आपको नेम स्पेस यूज लेना है। ये आपको नेम स्पेस यूज लेके बन गया हमारा डीबी का इंस्टेंस बन गया। अब क्या करेंगे, डीबी डॉट कौन सी टेबल है हमारी, यूजर। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, ऐड करना है हमें। क्या ऐड करना है, जो ये इंस्टेंस बनाया यूजर टेबल का वो ऐड करना है, वो हमने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, डाटाबेस में सेव चेंजेस करवा देंगे। जब तक सेव चेंजेस नहीं करवाएंगे तब तक हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्रिएट का। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर रन किया हमने, रन करके देखते हैं एक बार प्रोजेक्ट को। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट को रन कर दिया। अब ये रन हो जाता है, उसके बाद आप क्रिएट करके दिखाते हैं। अभी ये वैलिडेशन काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड नहीं किया है। जब तक आप जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड नहीं करोगे तब तक आप अपना जो भी काम कर रहे हो वो काम नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसको रन होने में। हमारा यूज़र के ऊपर गए हम, यूज़र पे जाने के बाद में हमने क्या किया कि एक ऐड यूज़र पे जाते हैं हम। ठीक है, अब ऐड आ गए। अब जैसे आप सेव करोगे तो ये क्या करेगा, आपको फॉर्म सबमिट कर देगा, जो कि हमें नहीं करवाना है क्योंकि वैलिडेशन चाहिए हमें। तो वैलिडेशन नहीं, अब ये फॉर्म वैलिड नहीं मिलेगा और यहाँ पे इनवैलिड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था ना कि इनवैलिड फॉर्म सबमिटेड का जो आप मैसेज डालोगे, जो वैलिडेशन समरी आपने यूज ली है यहाँ पर, उस वैलिडेशन समरी में आपको जो मैसेज वहाँ से पास करोगे यहाँ मिल जाएगा। इसलिए हमने वैलिडेशन समरी यूज लिया था। अब ये फॉर्म पोस्ट होने के बाद हमें बता रहा है कि भैया आपका जो फॉर्म है उसके अंदर नेम रिक्वायर्ड है और ईमेल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए, भैया हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारी कंट्रोलर के जो एक्शन उसके ऊपर आ रहा है, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो पेज है उसके अंदर आपको यहाँ पर ऐड करवाना है। क्या ऐड करवाना है, ऐड ये करवाना है कि जिसके अंदर हमारे पास 3 जावा स्क्रिप्ट होती हैं। ठीक है, उन 3 जावा स्क्रिप्ट को आपको इंक्लूड करवाना है। ठीक है, वो कौन कौन सी जावा स्क्रिप्ट हैं, ये है, ये स्क्रिप्ट के अंदर आए हम। स्क्रिप्ट में कौन कौन सी, एक तो ये जो जे क्वेरी की जो 3.4.1 है, जो भी आपके पास वर्जन है वो वर्जन की मिन जो .js मिनिफाइड JS क्यों लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह कमेंट वगैरह जो भी होते हैं वो रिमूव होते हैं, जो लाइट वेट होते हैं, इसलिए हम मिनिफाइड को यूज लेंगे। ठीक है, अब मिनिफाइड को हमने यूज लिया तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना इसको इंक्लूड करवा देंगे। इंक्लूड कैसे करवाएंगे, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इंक्लूड हो गई। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर वैलिडेट मिन को इंक्लूड किया। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, अनअब्स्ट्रक्टिव जो जेएस है उसको हम कॉल करवाएंगे। ठीक है, अब क्या करेगा, जैसे आप पेज रिफ्रेश करोगे तो आपका पेज जो पहले कंट्रोलर एक्शन पे आ रहा था अब वो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसके अंदर आपकी 3 स्क्रिप्ट्स को इंक्लूड करवा दिया है, वो आपको यहीं आ गया, आपके कंट्रोलर पे नहीं आया ना, क्योंकि हमने डिबग लगा रखा है यहाँ पर। तो डिबग लगाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ आओ, माउस को यहाँ लेके आओ, यहाँ इस पर क्लिक कर दो, डिबग हो गया आपका। जैसे ही ये एक्शन हिट हो गई तो आपका डिबगर आ गया, ये आगे बढ़ेगा नहीं। तो डिबगर एक बहुत अच्छी जो
वो है सॉल्यूशन दिया है ASP.NET MVC के अंदर विजुअल स्टूडियो में, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो उसके अंदर आप डिबग करो आपके कोड को, और आपको जहाँ भी आपको डाउट है अपने कंट्रोलर के ऊपर या रिपोजिटरी या कहीं भी आपको डाउट है वहाँ डिबग लगाओ और आप चेक करो कि क्या वैल्यू आ रही है, गलत है सही है। तो उसके लिए हम यूज़ ये लेते हैं। तो ये आपका एक फॉर्म पोस्ट करवाने का था कि भाई हाँ फॉर्म पोस्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको दोस्तों कि भाई इसके अंदर आपको पोस्ट करवाने टाइम क्या करना है कि चेक करना है कि हमने क्या क्या वैल्यू पास करी है, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए आपको फॉर्म के अंदर जाके वैल्यूज आपको फिल करनी है, ठीक है। दोस्तों हमने क्या किया है यहाँ पर, अपना कहाँ गया क्रिएट, यहाँ हमने डायरेक्ट इसको इंक्लूड करवा दिया है, जो कि हम एक तरीका सही नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको स्क्रिप्ट जो सेक्शन है, स्क्रिप्ट जो आपका लेआउट के ऊपर आपने जो लिखा हुआ है, रेंडर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नाम से, ठीक है, सॉरी सेक्शंस, फिर स्पेस स्क्रिप्ट्स, फिर उसके बाद में यहाँ पर डाला हमने, और कौन कौन सी स्क्रिप्ट डालनी है हमको, 3, एक ये डालनी है, एक ये डालनी है, और एक ये डालनी है, ठीक है। इन तीनों को यहाँ पे इंक्लूड करवा दिया। तो ये आपका क्या होगा, इस लेआउट के नीचे नीचे इंक्लूड होगी इस सेक्शन में, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका है, इसको ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हमने इसको इंक्लूड करवा दिया है। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपकी ये आ गया। अब क्या करते हैं, मैंने डाला यहाँ पर कोडिंग सीखो, ठीक है। ईमेल डाल दे abc@gmail.com, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेव पे क्लिक किया, हमारे पास मॉडल में आ गया। मॉडल में चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस मॉडल के ऊपर और लेके जाओ, ठीक है। यहाँ आ गया, इस एरो के ऊपर क्लिक करो, यहाँ मिल गया आपको कोडिंग सीखो के अंदर नेम आ गया, ईमेल के अंदर abc@gmail.com आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, F10 करेंगे, F10 करेंगे, चेक करेंगे मॉडल वैलिड मिला है, वैलिड मिला। यहाँ पे यूज़र का इंस्टेंस बनाया, नेम के अंदर क्या है हमारे पास कोडिंग सीखो, ईमेल में क्या है abc@gmail.com, एक्टिव का एक्टिव ट्रू हो गया, क्रिएटेड डेटा आ गया, यूज़र को ऐड कर दिया, सेव चेंजेस कर दिया हमने। सेव चेंजेस करने के बाद वापस हमने इंडेक्स पेज पे आ गए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कि एक कैसे हम यूज़र को ऐड फॉर्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, एडिट कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।